तो निशा की तकलीफ बड़ी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ब्लड टेस्ट हुआ, किट्टू हुई इमोशनल। आता है किट्टू रानी का ब्लॉग, वीडियो आता है किट्टू रानी का, जिसमें निशा जो है अभी जो लप्पी भाभी जो हमारी है, जो अपनी छोटी बहन को किट्टू के यहाँ चिट्टू के यहाँ छोड़ के गई हैं। क्यों छोड़ के गई हैं? क्योंकि इनका जो तबीयत खराब, बहुत तबीयत खराब हो गया दोस्तों। क्योंकि इन पूरा जो जिम्मेदारी है ना, जो कि ये लप्पी भाभी अपना जिम्मेदारी सब ये किट्टू चिट्टू पे छोड़ के गई हैं। किट्टू और उनके छोटू से मोटू से लोलू से हस्बैंड पे छोड़ के गई हैं, जो कि उनके हस्बैंड किस तरीके से रूम को सफाई कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और यही सब चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम यही सब चीज़ों पे बातें करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो में आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो है निशा है, जो अभी जो इतना कुछ हो रहा था, ये किट्टू रानी के यहाँ पड़ी हुई है ना। जो कि किट्टू रानी बहुत तंग आ गई है, पहले उनके चेहरे से ही पता चल रहा है। क्योंकि एक वीडियो में वो रोटी बना रही हैं और मुंह को दूसरे टाइप से बनाई हुई हैं। लग रहा है कितना इनके सर पे बोझ दे दिया गया है रोटी बनाने के लिए। और इनके जो हस्बैंड है, ये जो है इनके हस्बैंड, ये निशा की ओर लगे पड़े कि निशा कुछ खाती ही नहीं है, निशा बहुत पतली है, नहीं इसी तरीके से। और किट्टू रानी का मुंह दूसरे तरीके से बना हुआ रहता है, क्योंकि अब काम एक आदमी हो, दो आदमी, चार आदमी, काम का लोड तो बढ़ जाता है ना। तो ये चिट्टू रानी का बहुत सारे काम का लोड बढ़ा हुआ है निशा के आने से। जो कि ये बता रही है कि ये निशा को मैं दिखाई हूँ दोस्तों, इसका बहुत ही ब्लड टेस्ट कराई हूँ, इसको मतलब कि हर चीज़ का टेस्ट हुआ है, सब आ गया है। और टेस्ट में बहुत भयंकर चीज़ निकला है, इसको पथरी निकला है। तो इसी चीज़ के लेकर के ना जो मनीषा छोड़ दिए, मेरे यहाँ रखिए तो छोड़ दिए, तो करना तो पड़ता है ना। मनीषा को किसी पे किया भरोसा करता तो वही लोग ना छोड़ता है कि कोई किसी को भी। तो ये कर रही हैं यही सब। और ये मनीषा अपना बोझ जो है ये चिट्टू के ऊपर लाद दी है, और चिट्टू उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं और इनको इलाज भी कराती हैं, निशा का इलाज कराती हैं। इतने दिन से ये निशा इनके घर में है, पर अभी तक ये कभी नहीं सुने हम लोग कि इनकी तबीयत खराब है, ये इलाज के लिए इनके घर में ठहरी हैं। जब मनीषा पर आए दिन जो वीडियो डाल रही है उस पर कमेंट आ रहा है कि ये अपनी बहन को कहाँ छोड़ी है, किसी के घर में छोड़कर ये खुद चली आई है सिवान। अपने माँ बाप ने जो जिम्मेवारी सौंपा था, आखिर माँ बाप किसके पास भेजी थी? अपनी बहन के पास ना, कि जाओ रहना। क्योंकि उन लोग की आपसी जो भी बनाव है ठीक ठाक उनको नहीं दिखा होगा, तो सोची होंगी कि बहन भी रहेगी तो सब कुछ एक होता है ना, सब सही से रहेगा। तो ये अपना फर्ज डाल दी किट्टू के माथा पर। और यहाँ लोग ट्रोलिंग करने लगे कि निशा को छोड़ दिए किट्टू, क्या क्यों छोड़िए एक जवान लड़की को क्यों छोड़ दिए? भैया जी तो जब इनकी शादी हुई है, और भैया जी इधर कितना सारा लगाए थे, एलिगेशन लगाए कि ये इसके शादी से पहले इसके अफेयर थे, फ़ोन आते थे, ये थे वो थे, जो कि वो सोशल मीडिया पर नहीं थी। अब ये मनीषा किसी के घर में है, अब इनकी शादी होगी तो इनके साथ भी तो वही चीज़ होगा। तो इसी से लोग डर रहे हैं और लोग अपना अपना राय सुझाव कमेंट के द्वारा, वीडियो के द्वारा पहुंचा रहे हैं कि दूसरे के घर में इतना दिन तक एक जवान लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी पे ये लोग आए एक वीडियो लेकर कि निशा की तबीयत बहुत खराब है और हम हैं शुभचिंतक। क्योंकि दिल्ली में ही, बेंगलोर में डॉक्टर नहीं है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर में जाने वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर तो दिल्ली में ही है, एक से एक बड़ा सा बड़ा डॉक्टर दिल्ली में ही है, बेंगलोर में भी नहीं है डॉक्टर। तो इसलिए ये रखी हुई हैं कि, और अपने ससुर के टाइम इनको समझ में नहीं आता है, सासू माँ के टाइम इनको समझ में नहीं आता है कि हमारे सास ससुर की तबीयत खराब है। तो दिल्ली में इतना अच्छे डॉक्टर है, उनको लाएं और दिखवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं। पर इनको निशा के लिए बहुत दर्द है,
मनीषा छोड़ के गई है, हमारे माथे को जिम्मेदारी दे के गई है, तो उस जिम्मेवारी को हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं गाइस, ये बहुत अच्छे से निभा रही हैं। अरे तुम्हारा फर्ज अपनों के लिए भी तो है। हाँ। उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला जाता है, घुटनों में। जो कि ससुर का इनका आए दिन तबीयत खराब ही रहता है, क्योंकि बुढ़ापा में ना लोग का तबीयत खराब ही रहता है दोस्तों। तो इनको जरा सा भी नहीं है कि हमारे ससुर का भी तबीयत खराब है, चलो ला करके दिल्ली में इतना मतलब कि डॉक्टर इतना अच्छा है तो दिल्ली में ला करके दिखाते हैं। सो इनको दिमाग में नहीं है। इनकी सासू माँ का भी तबीयत खराब रहता है, लेकिन इनको दिमाग में ये सब नहीं आता है, क्योंकि लोड हो जाता है ना सास ससुर की। क्या किस मानसिकता के लोग हैं इन लोग ना, पता नहीं क्या सोच है, इन लोग इस तरीके से सोचते हैं ना। तो इन पे कमेंट भी कुछ आए हैं, तो 2-4 कमेंट भी हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। निशा को आए हुए 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर के यहाँ आज लेकर गई है, वेरी सरप्राइज। इतना लेट, इतना तबीयत खराब थी तो मनीषा को उसको अपने साथ कर दिखाना चाहिए। हाँ, साथ रहकर दिखाना चाहिए। कुछ भी बोलते हैं ब्लॉग के लिए, ये ब्लॉग के लिए कुछ भी बोलते हैं। स्क्रिप्ट मिल गया है तुम लोगों को, किट्टू खौफ है। हाँ, पब्लिक को बेचारी निशा को बलि का बकरा हम बना दिया। तो ये पथरी कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज सिवान में नहीं हो सकता है, और तुम्हारे बातों और बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा है कि तुम लोगों को बोला गया है कि ये सब करने के लिए तुम लोग ने लोगों को सी समझा है। तुम लोगों को सी समझे हो, कुछ भी आते हो और बोल कर सही बात है। पथरी कोई इतना बहुत भारी बीमारी नहीं है जिसका इलाज सिवान में नहीं हो सकता है, पटना में नहीं हो सकता है, दिल्ली में ही हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, कुछ भी हो जाए सब में बस किट्टू ही इमोशनल क्यों होती है? निशा डॉक्टर के पास गई तो किट्टू इमोशनल, ये क्या बात है यार? किट्टू बहुत इमोशनल रहती है, बहुत, लेकिन रोई अपनों के लिए नहीं रहती है, सिर्फ दूसरों के लिए रहती है, अपनों के लिए नहीं। सास में लड़ाई हो गया गांव पर, तो उसके लिए एक भी वीडियो नहीं आया, क्योंकि उनको जाना पड़ जाता ना। ससुर की तबीयत खराब थी तो एक भी वीडियो नहीं आया, क्योंकि फिर वहां पर सफाई देना पड़ता ना। पर लोगों में ये बहुत इमोशनल है इनका। और ये सब इनके हस्बैंड घर सफाई कर रहे थे और पूरा डस्ट निकाल के, पता नहीं वो इस चीज से सफाई कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे जो कि इनकी क्या जो आया हुआ था उस तरीके से सफाई करके पूरा डस्ट दिखा रहे थे कि देखिए। हाँ, अभी तक तो निशा ठीक थी, डस्ट निकल जाता है, बट कल भाभी जी का वीडियो आने से बीमार हो गई। हाँ, हद है, सही बात है। वह बेंगलोर में डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर के वजह से रुकी थी। क्या बकवास है, छी। सही बात है, निशा का मन नहीं रुकना था। अंबाला एनिवर्सरी के बाद प्रिंस सब साथ जाने वाले थी, बट लपिया ने रोक लिया था और अब छोड़कर भाग गई। कैसी बहन है भाई, एक भी दिमाग नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। अमित भाई, ये रहने की बात भी जल्दी ही सच होगी। जिस इंसान अपने माँ बाप तक नहीं छोड़ा तो कंट्रोवर्सी के लिए तो आप भी तैयार रहिएगा। आप अब भी ये करें कि बच्चे हो और लप्पू भैया किसी को नहीं छोड़ते हैं, साथ भी ये तो आप तैयार रहिएगा कंट्रोवर्सी के लिए। एक तरीके से ये ऐलान ही मिल रहा है कि आप भी तैयार रहिएगा कंट्रोवर्सी के लिए लप्पू भैया के साथ। और इनके क्या बहन आई हुई रहती है दोस्तों, जो कि उनकी जो है भोणी बहन, वो आई हुई रहती है भैया, और कहते क्या तुम फिर से आ गए? हाँ, आ गए तुम्हारे यहाँ खाना खाने, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आ गई है ना, फिर से खाना खाने के लिए आ गई है, तो तुम्हारे यहाँ खाने ही खाने आते हैं। उनको भी स्क्रिप्ट मिल गया ना, वो भी आई है वीडियो चेपने ही आई हैं, क्योंकि वहाँ से तो इनका व्यूज जाता नहीं है, तो ये यहाँ पर ही आई है किट्टू के नाम से
व्यूज कमाने और निशा के नाम निशा के नाम से। हद है भाई। और लप्पी ने बोला होगा ब्लॉग में बोल दो फर्जी लोग। इतना मूर्ख समझते ना, किसी ने रिएक्शन वाली ने सवाल उठाया, आज इन लोगों ने निशा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बेचारी निशा। पथरी पथरी तो कहीं भी, अब तो पथरी कहीं भी उसका ऑपरेशन हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये बता रही कि दोनों तरफ से पथरी हो गया है, तो पथरी गलने का भी दवा निकल गया है, उसे गल भी जाता है, तो वो सिवान में भी जा कर के हो जाता है, ऐसा तो नहीं। गलने वाला जगह पे रहता है तो दवा के द्वारा गला दिया जाता है, जैसे कि ये आपको न्यूट्रिस में रहता, न्यूट्रिस में रहा, यूरिन में रहा, हाँ यूरिन में रहता तो निकल जाता है। नहीं तो और कहीं भी रहेगा, आपका गोल ब्लडर में रहेगा, तो उसके लिए तो वो नहीं निकलता है, करना पड़ता है। तो दोस्तों यही सब बातें कि निशा की तबीयत खराब है, ये बता रही हैं कि निशा की तबीयत खराब है और ये चीज़ के लिए निशा यहाँ पर रुकी हुई है। लोग इनको भर भर के कमेंट कर रहे हैं, तो क्यों कमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि लप्पू भैया भी ना कहीं चले गए हैं, लप्पी भाभी छोड़कर वो भी सिवान चली गई है निशा को यहाँ दिल्ली में रखकर। तो हर जिसको जैसे आ रहा वो अपना सवाल उठा रहे हैं। खाना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ दिखा रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो पब्लिक आपसे कनेक्ट है तो पूछेगी ही पूछेगी कि जवान लड़की को आप उनके घर पर क्यों छोड़ी हैं, सवाल तो बनता है। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।